गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने संस्कृत वर्णमाला उच्चारण स्थान हमने पढ़ाया। आज पहला चैप्टर, आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रत्यय। प्रत्यय का पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश जिनका कोई अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो हमको प्रत्यय में क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले हमको जानकारी लेनी है। तो प्रत्यय में कितना प्रत्यय पढ़ना है, क्लास 9th में होल ईयर पूरे साल में हमको 9 प्रत्यय पढ़ना है, 9 प्रत्यय, जिसमें पहला कत्वा तुमुन, अक्त्वा तुमुन, ल्यप, सत्री, सानच, अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर। इन 9 प्रत्यय की जानकारी हमको लेनी है। तो पहला प्रत्यय हमको पढ़ना है कत्वा। अक्त्वा प्रत्यय, जहाँ त्वा लगा रहे वो अक्त्वा प्रत्यय, जिसका मीनिंग होता है कर, जिसमें जाकर, पीकर, हंसकर, खेलकर, टहलकर, घूमकर, ऐसे शब्दों में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अक्त्वा प्रत्यय गम, गत्वा, नत्वा, जाकर, नमस्कार कर, पढ़कर, कर। तो गम जोर अक्त्वा, नम जोर अक्त्वा, पठ जोर अक्त्वा, गत्वा, नत्वा, पठित्वा, यानी त्वा जिस शब्द के पीछे लगा रहे उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगता है। ठीक। अब इसका मीनिंग हुआ वह घर जाकर पढ़ता है, जैसे सह गृहम गत्वा पठति। तो जाकर, पीकर, हंसकर, चलकर, टहलकर में अक्त्वा प्रत्यय लगता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आएंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन, जिसका मीनिंग है, ये प्रत्यय उस शब्द में लगता है जिसमें लिए लगा रहे। तुम पढ़ने के लिए घर जाते हो, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो, तो त्वम पठितुम विद्यालयम गच्छसि। तो पठितुम यानी तुम जिस शब्द में लगा रहे वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे करतुम, पठितुम, गंतुम। करतुम करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए। क्री जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन, गम जोड़ तुम, यानी जहाँ तुम लगा रहे, जहाँ तुम लगा रहे वो तुमुन प्रत्यय हो गया, जिसका मीनिंग हुआ के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए। इज दैट क्लियर? ये भी तुमुन प्रत्यय को हम जान गए। नेक्स्ट आते हैं हम ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय ये एक ऐसा प्रत्यय है जिसके 3 खंड में विभाजन होता है। ये इस प्रत्यय का आगे में उपसर्ग और पीछे य, इसकी पहचान ये है, ये उन शब्दों में लगा रहता है जिसमें उपसर्ग लगा रहे, जिसमें उपसर्ग लगा रहे। आगे उपसर्ग, पीछे य, आगे उपसर्ग, पीछे य, यानी आगत्य, विहस्य, उपविश्य। आगत्य माने आकर, विहस्य माने हंसकर, उपविश्य माने बैठकर। तो इसका 3 खंड हो जाएगा, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। तो जिस शब्द में उपसर्ग लगा रहे वो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। आगत्य, आगे उपसर्ग, पीछे य, इसकी पहचान है। विहस्य, उपविश्य, तो वह इसका भी वही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय है, ये प्रत्यय आप को पढ़ना होगा। इसमें इसका चिन्ह है अन अंतौ अंतः, अन अंतौ अंतः, यानी एक वचन में गच्छन, द्विवचन में गच्छन्तौ, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, छन्तः, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक में गच्छन, दूसरा में अन अंतो अंतः। ये सत्री प्रत्यय का उदाहरण है। जहाँ अन लगा रहे जिस शब्द में, तो गम जोड़ सत्री गच्छन, क्रीड जोड़ सत्री क्रीडन, हंस जोड़ सत्री हसन। तो जाते हुए लड़के गिर पड़े,
खेलते हुए लड़के गिर पड़े। जहाँ हुए हुए शब्द लगा रहे वहाँ सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। जाते हुए गच्छन, बालका, अपतत। जाते हुए लड़के गिर पड़े, गच्छन, बालका, अपतत। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय सत्री प्रत्यय का ही एक रूप है। ये सानच प्रत्यय धातु के दो रूप होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी में हम ये सब पढ़ें, कत्वा, तुमुन, अक्त्वा, तुमुन, ल्यप। लेकिन सानच प्रत्यय ये परस्मैपदी में नहीं लगते, ये आत्मनेपदी में लगती है। तो आत्मनेपदी की धातु है सेव, लव, रुच, याच, याच, मोद। ये सब आत्मनेपदी की धातु है, पदे की धातु है। तो इसी में ये सानच प्रत्यय लगता है। इसका 3 रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो माना पुल्लिंग में, माना स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में मानम। तो माना, माना, मानम। तो सेब माना जो शब्द रहेगा वो पुल्लिंग में सानच प्रत्यय। इसकी शब्द की पहचान के लिए माना, माना, मानम, ये जिस शब्द में लगा रहेगा वो सानच प्रत्यय हो जाएगा। तो सेब माना, लभ माना, याच माना। सेब माना, लभ माना, याच माना, ये स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में सेब मानम, सेब माना, लभ माना, मानम और याच मानम, ये नपुंसकलिंग में। तो इस मिला के हमने अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री और सानच, ये 5 प्रत्यय की जानकारी आज हमने ले ली। और प्रत्यय और हमको नेक्स्ट पढ़ाना है अक्ता, अक्तवतु, तबियत, अनइयर, जो हम कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस प्रत्यय में आप लोगों को जहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9304081756। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? धन्यवाद।